नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशिका। आप सुन रहे हैं कुछ बातें। स्वागत है आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह लेकर मैं आई हूँ एक प्यारी सी कहानी, मैं उसकी माँ, जिसे लिखा है निशा कुमारी ने। बेखबर से रहने वाली लड़की, खुद में ही मग्न, हर लड़की की तरह कई सपने आंखों में। एक अच्छा सा जॉब, प्यार करने वाला पति, लेकिन जिन आंखों से ये सपने देखा था, नहीं जानती थी कि इन्हीं के आंसुओं से वो धुल जाएंगे। हम गरीब लोग बड़े सपने तो देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा कर पाना शायद किस्मत में नहीं होता। कभी हालात साथ नहीं देते, तो कभी घर की मजबूरियां। मेरे साथ भी यही हुआ। 4 बहनों का बोझ माँ बाप पर, ऊपर से ये दहेज की बीमारी हमारे माँ बाप को खा जाती है। अच्छा लड़का चाहिए तो दहेज भी अच्छा देना पड़ता है। यहाँ लोगों की शादी नहीं, जैसे कपड़े खरीदे जाते हो। जितना अच्छा कपड़ा उतना महंगा। बेचारा बाप करे भी तो क्या। चारों बहनें अब एक समान लगने लगे थे। शादी की उम्र मानो दहलीज पर खड़ी हो। लेकिन दहेज और लड़के के बीच फंसे मेरे माँ बाप। इस बीच एक रिश्ता आया, पड़ोस के चाचा जी लेकर आए थे। लड़का रेलवे में काम करता है, सरकारी नौकरी है, अच्छा कमा भी लेता है। लेकिन भाई साहब, आप तो जानते हो हमारे घर की हालात, हम इतना दहेज नहीं भाई साहब, दहेज की चिंता बिल्कुल नहीं है। लड़के को कोई दहेज नहीं चाहिए। आपको हो तो बड़ी बेटी का रिश्ता तय करवा दे। बड़ी बेटी यानी मैं। इतना अच्छा रिश्ता को माँ बाप मना नहीं कर पाए। देख बेटा, लड़का अच्छा है, इकलौता है, छोटा परिवार है और अच्छा कमा भी लेता है। तू राज करेगी, राज। हाँ माँ, मगर क्या बेटा? क्या हुआ अगर ये उसकी दूसरी शादी है? एक छोटी सी बच्ची है 2 साल की। माँ, मैं कैसे? क्या बुराई है बेटा? देख, घर के हालात तू भी जानती है और तेरी बहनें भी तो है। इतना अच्छा रिश्ता अगर जाने दिया तो बहुत दिक्कत होगी। सुधीर के साथ मेरी शादी तय हो गई और इसी के साथ मेरी पूरी दुनिया बदल गई। अचानक मैं किसी की पत्नी ही नहीं, बल्कि माँ भी थी। नहीं जानती मैं कैसे ये सब मैनेज करूंगी। पीहू सुधीर और पूजा की बेटी है, जो मुझे माँ कह रही थी। पूजा की मौत एक सड़क हादसे में हो गई। घर में केवल सुधीर और उसके पिताजी थे, इसलिए पीहू को संभालने के लिए सुधीर को दूसरी शादी करनी पड़ी। दिन ब दिन समय गुजर रहा था। मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती कि सबको समझ पाऊं, जो दायित्व है उसे निभा पाऊं। इसमें सुधीर ने भी मेरी काफी मदद की। वो भी मुझे समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मेरी पसंद नापसंद सबका पूरा ख्याल रखते। पीहू को संभालने में भी मेरी मदद करते। उसकी अच्छी बुरी आदतें सब बताते कि कब उसे क्या खाना अच्छा लगता है वगैरह। माँ फोन में सलाह देती, ये करो वो करो, दामाद जी का ख्याल रखो, पीहू की देखभाल करो। हमेशा की तरह आज भी माँ का कॉल आया। जी माँ। जी मैं ठीक हूँ, वो काम पे गए हैं। और तेरी बेटी कैसी है? मेरी क्या? पीहू कैसी है? हाँ माँ ठीक है, वो अपने दादाजी के साथ खेल रही है। माँ मैं खाना बना रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ तुझे, कहते हुए कॉल कट कर दिया। किस बात से भाग रही थी मैं? सच्ची तो कहाँ माने, फिर ये सच को क्यों मैं नहीं मान पा रही थी? सब कुछ जानते हुए तो मैंने ये शादी की थी। क्या किसी की माँ बन पाना इतना मुश्किल होता है?
किसी की कहाँ, ये तो मेरे सुधीर की बेटी है, मेरे पति की। फिर क्यों मुझे उसे बेटी कहने में इतना झिझक होती है? हमेशा की तरह पीहू अपनी कोई परेशानी लेकर मेरे पास आई। मैं ये देखो ना, गुड़िया की आंखें खराब हो गई, ठीक कर दो ना। क्या है पीहू, कितनी बार कहा है आपको किचन में नहीं आने को, चोट लग जाएगी। मुंह लटकाए पीहू अपनी गुड़िया के साथ बरामदे में चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि पीहू को दूध देना है। चॉकलेट वाले दूध लिए मैं उसके पास गई। ये उसकी फेवरेट है। चॉकलेट मिल्क कहकर पीहू खुश हो गई। बच्चे कितने नादान होते हैं ना, पल भर में उनका मन बदल जाता है। लव यू मम्मा कर पीहू ने मुझे किस्सी दी। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। झूठी मुस्कान, यही तो करते आ रही थी मैं। नहीं, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे मन में पीहू के प्रति ममता जागे, पर नहीं हुआ। नहीं बन पाई मैं पीहू की माँ। पीहू सो रही थी अपने गुड़िया के साथ और बेड के एक छोर से मैं उसे देख रही थी। कितनी मासूम है। उसकी गुड़िया की आंख अब भी टेढ़ी थी। मैंने उसकी आंख को ठीक करके उसकी जगह पर रख दिया। कई बार मेरे मन में ख्याल आते हैं कि मैं नाइंसाफी कर रही हूँ पीहू के साथ। अभी तो वो बच्ची है, लेकिन कल को वो बड़ी हो जाएगी और मेरी झूठी हंसी को पहचान जाएगी, फर्क समझ जाएगी ममता और ख्याल रखने के बीच। कभी कभी तो मैं खुद से ही नजर नहीं मिला पाती। आखिर इसमें इस बच्ची का क्या दोष? इसने तो कभी अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं की। उसके लिए तो मैं ही उसकी माँ हूँ। सच तो यह है कि मैंने भी सारी कोशिश की, पर नहीं बन पाई मैं उसकी माँ। क्यों नहीं बन पा रही थी मैं उसकी माँ? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। सुबह नाश्ता के टेबल पर पीहू अपने पापा से बात कर रही थी। पापा, ये रेलगाड़ी कैसे चलते हैं? जब वो पंचर होते होंगे तो बहुत टाइम लगता होगा ना, है ना मम्मा? हाँ बेटा, बहुत टाइम लगता है, उसके पापा ने जवाब दिया। हाँ, तभी इतना टाइम लगता है पापा को घर आने में, मैंने भी बीच में बोलते हुए कहा। अचानक पीहू की नजर गुड़िया पे गई। मम्मा देखो ना, इसकी आंखें ठीक हो गई। अच्छा सुनो ना, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एमबीए करना है? सुधीर ने पूछा। हाँ सोचा तो था, लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है? अरे क्यों नहीं, मैंने बात कर ली है, अगर तुम कहो तो एडमिशन करवा लो। एक खुशी सी जागी मेरे मन में, लेकिन तभी मेरी नजर पीहू पर गई। लेकिन मैं कैसे? पीहू अभी बहुत छोटी है। उसका टेंशन मत लो, पिताजी घर पे रहते हैं ना, उनका ख्याल रख लेंगे। और वैसे भी क्लास सप्ताह में 2-3 दिन ही जाना होता है। एक बात बोलूं क्या? हाँ, मैं सोच रही थी कि माँ बाबा के यहाँ हो आओ, 6 महीने हो गए हैं उनसे मिली नहीं, और वहाँ रथ मेला भी है, तो क्यों ना मैं और पीहू घूम कर आए। ठीक है, चले जाना। उन्होंने हामी भर दी और ऑफिस के लिए चले गए। माँ, मैं और पीहू मेला आए थे। रथ मेला साल में एक बार होता है, बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ बहुत सारी दुकानें भी लगती है जो अलग अलग राज्य से आए हुए होते हैं। पीहू मेरी उंगली पकड़े चल रही थी। मम्मा वो वाला दिला दो, मम्मा वो देखो ना। तो कभी किसी सजे हुए को देखकर डर जाती और मुझसे लिपट जाती। कुछ नहीं है पीहू, आदमी है वो, कलर किया है इसने, कहकर मैं उसे समझाती। तभी पीहू को एक टेड्डी पसंद आया। मम्मा मुझे ये चाहिए। दुकानदार से पूछा तो चेंज नहीं था।
मैं चेंज लेने के लिए दूसरे दुकानदार से पूछने चली गई। जब वापस आई तो पीहू नहीं थी। पीहू को ना देख मैं घबरा गई। दुकानदार से पूछने पर उसने कहा, पता नहीं मैडम, मुझे लगा आपके पास गई हो। मैंने चारों ओर देखा, पीहू कहीं नहीं थी। मुझे लगा पीहू माँ के साथ होगी। माँ के पास गई तो पीहू वहां भी नहीं थी। अब क्या बताऊंगी मैं सुधीर को? ये दुनिया क्या सोचेगी कि सौतेली बेटी थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। न जाने क्या क्या मेरे मन में चल रहे थे और मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिक्र हो रहा था मुझे पीहू का। छोटी सी बच्ची है वो, ना जाने कहाँ होगी, उसे तो भूख भी लगी होगी। मैंने आते जाते हर व्यक्ति से पूछा, किसी ने उसे नहीं देखा। इतना बेपरवाह कैसे हो सकती हूँ मैं? मेरा जमीर मुझसे ही सवाल कर रहा था कि अगर पीहू मेरी बेटी होती तो क्या मैं तब भी उसे खो देती? 1 घंटे हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुधीर को कॉल करूं क्या कहूंगी उसे? तभी अनाउंसमेंट हुआ कि मेन स्टेज के पास एक बच्ची है। ये सुनती ही मैं भागी भागी वहां पहुंची। वहां देखा कि पीहू का रो रो कर बुरा हाल था। मामा मामा करके पीहू रो रही थी। मैं दौड़ कर गई और पीहू को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची न जाने कब से रो रही थी। आप कौन? तभी कार्यकर्ता ने पूछा। मैं इसकी माँ। मेरी बेटी है। हाँ, मेरी बेटी है। आज हम दोनों माँ बेटी खूब रोए। आज ही तो ममता को समझ पाई थी मैं। मुझे माफ कर देना बेटा, कहते हुए मैंने पीहू को चूम लिया और उसे गोद में लिए बाहर चली आई। मुझे ये देख माँ के आंखों में भी आंसू थे। किसी का नजर ना लगे कहते हुए माँ ने नजर उतारा। पीहू को यूं ही सीने से सटाए मैं फिर उस टेडी की दुकान पर गई और उसकी पसंद की टेडी खरीदी। घर पहुंचने तक मैंने पीहू को खुद से अलग नहीं किया। आज शाम पीहू गुड़िया के साथ नहीं, मेरे से लिपट कर सोई थी। एक माँ बनने का एहसास ऐसा होगा नहीं जानती थी। बस छोटी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आप सुन रहे थे कुछ बातें। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त निशिका। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। टेक केयर। जय हिंद।